हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के भाग 4 को देखते हैं। इसके पहले हम लोग 3 भाग देख चुके हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में देखें। पहला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनका चिन्ह पूछा जाता है तो इनका चिन्ह सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। प्रभासगिरी कौशाम्बी जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी के प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठिन तपस्या साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप रिजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किए थे। यदि वहीं पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनको ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और वहीं जैन धर्म के महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है। जबकि बुद्ध के उपदेशों को संग्रह को त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि आत्मवादियों एवं नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी भी कहा जाता है। सप्तभंगी, अनेकांतवाद अर्थात स्यादवाद को अनेकांतवाद, सप्तभंगी कहा जाता है। ये सब जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि यह जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं है। ईश्वर की कल्पना नहीं है। इनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। अर्थात जैन धर्म के अनुसार प्रलय का कोई अवधारणा इसके अंतर्गत नहीं है। प्रलय नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, यापनी किसका एक संप्रदाय है? तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है। दिगंबर और श्वेतांबर दो धर्मों में जैन धर्म बाद में बट गया था। दिगंबर अर्थात दिशाएं ही जिनकी वस्त्र थी, दिशाएं जिनका वस्त्र था, उन्हें दिगंबर कहा गया। अर्थात ये लोग बिना वस्त्र धारण किए रहते थे और वहीं श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्धमागधी में है। अर्धमागधी में है। बाद में जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा को अपनाया। प्राकृतिक भाषा को बाद में जैन धर्म ने अपनाया, जबकि प्रारंभ में अर्धमागधी भाषा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? अर्थात 3 जैन साहित्य के भाग हैं जबकि एक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए थेरी गाथा, क्योंकि थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इनमें 32 बौद्ध कवयित्रियों की कविताएं संकलित हैं। कुल थेरी गाथाओं की बात की जाए तो 522 हैं। 522। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जामाली। भगवान महावीर क्षत्रिय एवं सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। प्रियदर्शना। उनके पति का नाम जमाली था। अर्थात भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन दर्शन। समाधि मरण जिसे संलेखना कहते हैं, समाधि मरण को जैन धर्म में संलेखना भी कहते हैं। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर
स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है जिसमें व्यक्ति द्वारा यह लगने लगता है कि मृत्यु करीब है तो वह खुद का खाना पीना त्याग देता है। इसे ही समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। इलाहाबाद के दक्षिणी पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। जैन ग्रंथ के अनुसार कुसुम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा था। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाहुबली। मस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यह कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है, जो अभी 2018 में आयोजित हुआ था। अब 2030 में आयोजित होगा। अब यह 2030 में आयोजित होगा क्योंकि यह प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मत्तमयूर। शैव संप्रदाय अर्थात वह संप्रदाय जो शिव के उपासक हो शैव संप्रदाय कहलाता है। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय मत्तमयूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छंदोग्य उपनिषद। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है और छंदोग्य उपनिषद में इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अर्थात कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा, जो कि वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है,
वहीं हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, जो कि केवल वासुदेव से संबंधित है। इसमें वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है, देव देवस भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे, तथा नास्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। अर्थात इन दोनों का विभेदक लक्षण वेदों की प्रामाणिकता की आस्था में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भागवत गीता। भागवत गीता में जन्म, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व दिया गया है। वहीं यदि बात करें अद्वैत दर्शन, जो कि शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है। अद्वैत दर्शन में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल शक्ति की प्रधानता है, तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल शक्ति का ही महत्व है, केवल शक्ति का महत्व है। वहीं यदि मीमांसा की बात की जाए तो मीमांसा केवल कर्म से संबंधित है, केवल कर्म का प्रतिपादन करता है मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भागवत। क्योंकि भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद ये तीनों प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ होने के कारण इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके बने होते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चांदी के। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को आहत सिक्का भी कहा जाता था। आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का, जो कि चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के बीच प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ राजा हैं और वे किस राज्य से संबंधित हैं, उन्हीं का सही मिलान करना है। प्रदोत राजा अवंती से संबंधित थे। वहीं उदयन जो थे वत्स से संबंधित थे। प्रसेनजीत कौशल से संबंधित, जबकि अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था, मगध से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो कि उदयन थे, गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध सम्राट की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित की, जबकि
शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो अभी हम लोग देखे थे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था, जो कि सर्वप्रथम अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा उज्जैन से। उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्ता में वर्णित किया है। इसका वर्णन कहाँ है? स्वप्नवास वासव दत्तम में। इसकी रचना कौन किया है? महाकवि भास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सरप्रमुख थे। अभी हम लोग बौद्ध धर्म में देखे थे कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में ही बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। वही यदि पूछा जाए कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है, तो इसका सही जवाब होगा भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म के 16 महाजनपदों का वर्णन भगवती सूत्र में किया गया है। वहीं यदि पूछा जाए सबसे शक्तिशाली व विशाल महाजनपद कौन था, तो इसका सही जवाब होगा मगध। और वहीं पूछा जाए सबसे छोटा व दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, तो इसका सही जवाब होगा अस्मक। अस्मक जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, जिसकी राजधानी पोटन या पैठान थी। यहाँ नक्शे में हम लोग देखते हैं मगध जो कि बिहार क्षेत्र से संबंधित था, यही सबसे शक्तिशाली और विशाल था। वहीं अस्मक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और वह सबसे छोटा था। दोस्तों, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।